हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ डिकेड्स पहले बैंक एफडीज सचमुच हाई इंटरेस्ट रेट्स ऑफर करती थी। जी हाँ, बैंक्स 1990s में अपनी एक साल की फिक्स्ड डिपॉजिट पर लगभग 10 से 12% इंटरेस्ट रेट ऑफर करते थे। 1970 से 2019 तक एक साल के बैंक एफडी रेट्स अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो अब बैंक्स अपने एक साल के एफडीज पर लगभग 5.5 से 6% के इंटरेस्ट रेट्स ऑफर करते हैं। हालांकि अगर आप बैंक एफडी रेट्स में गिरावट से हैं परेशान, तो आपके पास कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट्स का ऑप्शन है। जी हाँ, सो यही है आज के वीडियो का हमारा टॉपिक। चलिए समझते हैं कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट्स एफडीज क्या होते हैं। वो बातें बताएंगे जो कि आपको जाननी इसके बारे में जरूरी है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि कॉर्पोरेट एफडीज आखिर होती क्या है। सो कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट्स, जिसे कंपनी एफडीज भी कहा जाता है, टर्म डिपॉजिट्स होते हैं जो प्री डिफाइंड इंटरेस्ट रेट्स पर स्पेसिफिक पीरियड के लिए होल्ड किए जाते हैं। कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट्स फाइनेंशियल और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी कि एनबीएफसीज द्वारा ऑफर किए जाते हैं और उनमें कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक का टेन्योर होता है। कॉर्पोरेट एफडीज बैंक एफडीज के कंपैरिजन में ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स ऑफर करते हैं। फॉर एग्जांपल, एचडीएफसी लिमिटेड या आईसीआईसीआई होम फाइनेंस लिमिटेड से AAA रेटेड कॉर्पोरेट एफडीज बैंक एफडीज के कंपैरिजन में 1 to 2% ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स ऑफर कर सकते हैं। एक बार जब आप एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट पर डिपॉजिट लॉक कर देते हैं, तो मैच्योरिटी तक आपको वही रेट मिलता रहेगा। हालांकि बैंक एफडीज के ऑपोजिट कॉर्पोरेट एफडीज में कैपिटल सेफ्टी की कोई भी गारंटी नहीं होती है। तो आइए कॉर्पोरेट एफडीज के कुछ फीचर्स पर नजर डालते हैं। सो कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट्स रेगुलर बैंक फिक्स डिपॉजिट्स के कंपैरिजन में ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स ऑफर करते हैं। आप अलग अलग टेन्योर्स में से अपने पसंद के मुताबिक कॉर्पोरेट एफडीज चुन सकते हैं। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स की तरह कॉर्पोरेट एफडीज मार्केट फोर्सेस से इन्फ्लुएंस नहीं होती हैं। कॉर्पोरेट एफडीज के लिए प्री मैच्योर विड्रॉल पेनल्टी पीरियड आमतौर पर बैंक एफडी से कम होता है। हालांकि कॉर्पोरेट एफडीज डिपॉजिट्स की तारीख से 3 महीने पूरे होने तक प्री मैच्योर विड्रॉल की परमिशन नहीं देते हैं। कॉर्पोरेट एफडीज आपको क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट पे आउट्स ऑफर करते हैं। सो क्यूमुलेटिव ऑप्शन के अंडर अर्न किया गया इंटरेस्ट फिर से उसी में इन्वेस्ट हो जाता है और केवल मैच्योरिटी के समय ही पे किया जाता है, जबकि नॉन क्यूमुलेटिव ऑप्शन के अंडर इंटरेस्ट अमाउंट का पेमेंट आपको पीरियोडिकली मिलता है। लेट्स से पीरियोडिकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली दिया जा सकता है। सो यदि आपको पीरियोडिकली या रेगुलर पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ती रहती है, तो आप नॉन क्यूमुलेटिव ऑप्शन चुन सकते हैं। इन्वेस्टर्स अपने कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट्स पर लोन भी ले सकते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि कॉर्पोरेट एफडीज और बैंक एफडीज में आखिर डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। पहला डिफरेंस है टेन्योर का। सो कॉर्पोरेट एफडीज का टेन्योर 6 महीने से लेकर 5 साल तक होता है। हालांकि बैंक एफडीज का टेन्योर 7 दिन से 10 साल तक का होता है। बात करते हैं रिस्क पैरामीटर पे, तो सभी कॉर्पोरेट एफडीज को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा डिटरमाइन किए गए स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस फॉलो करने ही होते हैं। इसका मतलब यह है कि सभी कंपनीज कॉर्पोरेट एफडीज इश्यू करने के लिए एलिजिबल नहीं होती हैं। कंपनीज के पास मिनिमम क्रेडिट रेटिंग एज डिफाइंड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक क्वालिफाइड क्रेडिट रेटिंग कंपनी द्वारा होनी ही चाहिए, तभी वो कंपनीज कॉर्पोरेट एफडीज इश्यू कर सकती हैं। सो मेजर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के लिए आरबीआई द्वारा डिफाइन की गई मिनिमम क्रेडिट रेटिंग अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इन रेटिंग्स के बावजूद कॉर्पोरेट एफडीज रिस्क फ्री नहीं होती हैं। दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाए और इसलिए एफडीज प्रोन टू डिफॉल्ट हो सकती हैं। वहीं दूसरी ओर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज लंबे ड्यूरेशन यानी कि लॉन्ग टर्म में किसी भी कंपनी की खराब फाइनेंशियल वेल्थ का पता लगाने में फेल भी तो हो सकती हैं। वहीं बैंक एफडीज बेहद सेफ इन्वेस्टमेंट होते हैं। सभी बैंक्स में डिपॉजिट्स 5 लाख रुपए के इंश्योरेंस कवर के साथ यानी कि DICGC डिपॉजिट्स इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के अंडर आते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस बात करते हैं टैक्स बेनिफिट्स की। सो कॉर्पोरेट एफडीज आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट ऑफर नहीं करती हैं। हालांकि
टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट्स यानी कि टैक्स सेविंग एफडीज इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपीस पर एनम तक के टैक्स डिडक्शन के लिए क्वालिफाई करते हैं। टैक्स सेविंग एफडीज के लिए एक लॉक इन पीरियड होता है जो 5 इयर्स का होता है। नेक्स्ट डिफरेंस बात करते हैं प्री मैच्योर विड्रॉल ऑफ फंड्स की। सो एफडीज के प्री मैच्योर विड्रॉल के लिए बैंक इंटरेस्ट पर लगभग 1 से 2% चार्ज करते हैं। हालांकि कॉर्पोरेट एफडीज के केस में लगभग सभी इन्वेस्टमेंट की तारीख से 3 से 6 महीना पूरे होने तक प्री मैच्योर विड्रॉल ऑफर नहीं करते हैं। सो अगर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स द्वारा प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउ किया जाता है तो डिपॉजिट पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। 6 से 12 महीनों के बाद विड्रॉल पर कुछ कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स 2 to 3% की पेनल्टी चार्ज करते हैं। तो आइए बात करते हैं कि आखिर कॉर्पोरेट एफडीज को रेट कैसे किया जाता है। फ्रेंड्स, कॉर्पोरेट एफडी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस पर्टिकुलर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और तो और क्रेडिट रेटिंग चेक करनी चाहिए। याद रखिएगा कि यदि कॉर्पोरेट एफडी स्कीम की क्रेडिट रेटिंग अच्छी है तो लोअर रेटेड कॉर्पोरेट एफडी स्कीम के कंपैरिजन में वो पर्टिकुलर स्कीम कम इंटरेस्ट रेट ही ऑफर करेगी। इसलिए क्रेडिट रेटिंग जितनी ज्यादा होगी, कॉर्पोरेट एफडी द्वारा ऑफर किए जाने वाला इंटरेस्ट उतना कम होगा। रेटिंग्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जैसे कि इक्रा, क्रिसिल और केयर द्वारा दी जाती हैं। क्रिसिल क्रेडिट रेटिंग स्केल फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं और अब आप इक्रा फिक्स्ड डिपॉजिट रेटिंग्स भी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो अब आप अपनी स्क्रीन पे टॉप कॉर्पोरेट एफडीज विद हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट्स देख सकते हैं। लिस्ट में सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट देने वाले हैं श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस विद 7.95% इंटरेस्ट, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस अगेन विद 7.95% इंटरेस्ट, बजाज फाइनेंस विद 7.16% इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट रेट मंथली फ्रीक्वेंसी पे है। इन तीनों की ही टेन्योर रेंज है 12 से 60 महीने। इनकी सिक्योरिटी रेटिंग एज ऑन सितंबर 2022 और चेंज इन द रेटिंग ओवर पास्ट 1 ईयर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके बाद है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 7.02% इंटरेस्ट रेट के साथ और सुंदरम हाउस फाइनेंस 6.96% इंटरेस्ट रेट के साथ। इनका टेन्योर रेंज 12 से 20 महीने और 36 to 60 मंथ्स है और सिक्योरिटी रेटिंग्स टुगेदर विद दैट चेंज इन रेटिंग ओवर पास्ट ईयर और भी बहुत सारी दूसरी कॉर्पोरेट एफडीज आप इंटरेस्ट रेट के साथ स्क्रीन पे देख सकते हैं। नाउ कॉर्पोरेट एफडीज में इन्वेस्ट करने के रिस्क क्या क्या हैं उन्हें समझते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन खराब है तो कॉर्पोरेट एफडी के डिफॉल्ट होने का रिस्क होता है फॉर श्योर। ऐसे सिचुएशन में कंपनी के लिए इंटरेस्ट पे करना मुश्किल हो जाता है और सबसे बुरे हालात में तो ऐसा भी हो सकता है कि प्रिंसिपल अमाउंट भी लौटाना मुश्किल हो जाए। सो डिफॉल्ट के रिस्क को कम करने के लिए AAA रेटिंग वाली कॉर्पोरेट एफडीज चुनिए। हालांकि AAA रेटिंग प्रिंसिपल की सेफ्टी और इंटरेस्ट पे आउट की गारंटी बिल्कुल नहीं देती है। दोस्तों, ऐसे केसेस भी सामने आए हैं जहां पे AAA रेटिंग वाली कंपनीज कोलैप्स हो गई हैं और प्रिंसिपल और तो और इंटरेस्ट पे आउट देने में डिफॉल्ट कर गई हैं। आप उन कॉर्पोरेट एफडीज के बहकावे में बिल्कुल भी मत आइएगा जहां बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स ऑफर हो रहे हैं, जहां रिस्क रिवॉर्ड आपको अनरियलिस्टिक सा लग रहा हो। ध्यान दें कि ये कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट की गई हैं क्योंकि लिस्ट की गई कंपनीज अच्छी तरह से रेगुलेटेड होती हैं। एक बार इस चार्ट पे नजर डालिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आईसीआईसीआई होम फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और बजाज फाइनेंस जैसे कंपनीज की क्रेडिट रेटिंग मणिपाल हाउसिंग फाइनेंस सिंडिकेट के कंपैरिजन में ज्यादा है और इसलिए वो मणिपाल हाउसिंग फाइनेंस सिंडिकेट लिमिटेड द्वारा ऑफर किए गए 7.75% इंटरेस्ट रेट के कंपैरिजन में 5.25%, 6.75% और 6.55% के कम इंटरेस्ट रेट्स ऑफर कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि कॉर्पोरेट एफडीज पे आखिर टैक्स कैसे लगता है। बैंक एफडीज की तरह कॉर्पोरेट एफडीज पर आप जो भी इंटरेस्ट अर्न करते हैं ना, वो आपके इनकम टैक्स स्लैब के बेसिस पे टैक्सेबल होता है। यदि इनकम एक फाइनेंशियल ईयर में 5,000 रुपयों से ज्यादा की है तो आपके द्वारा अर्न की गई इनकम पूरी तरह से टैक्सेबल है क्योंकि इसे इनकम टैक्स एक्ट 1961 के इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में एज एन इनकम काउंट किया जाता है। तो अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। सो जस्ट लाइक यू डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, उसी तरीके से कई लोग डिफॉल्ट के रिस्क को कम करने के लिए लगभग 2 से 3 कॉर्पोरेट एफडीज में डाइवर्सिफाई कर लेते हैं। एफडी में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के कम से कम 5 सालों के ट्रैक रिकॉर्ड को चेक करना
बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत मदद भी मिलती है। कंपनी की क्रेडिट क्वालिटी को असेस करते समय आपको फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के इवेंट में उस पर्टिकुलर कंपनी के हायर रेटेड पेरेंट से पॉसिबल सपोर्ट को भी ध्यान में रखना चाहिए, शायद वो सपोर्ट मिल जाए। सो इसके साथ हम वीडियो के एंड में आ चुके हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट्स के बारे में जो भी जाना था आपको इस वीडियो से जानकारी मिल गई होगी। और अगर इस टॉपिक पर अभी भी आपके कुछ सवाल हैं तो उसे पूछने के लिए प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने सवाल टाइप कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.